बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आपने ख्वाजा आसिफ की एक ट्वीट देखी ही होगी और वो ट्वीट थी कि जिसमें ख्वाजा आसिफ ने इस मुल्क की रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे मुल्क की रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी इस वक्त पैसा इन्वेस्ट कर रही है पुर्तगाल में, और पुर्तगाल में इस वक्त रियल एस्टेट पर जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया गया है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कौन कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर जा रहे हैं, और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे ये बताएंगे इस वक्त तक हमारे मुल्क का कितना पैसा बाहर के मुल्क में जा चुका है, जहां हमारे मुल्क में इकॉनमी क्राइसिस का शिकार है और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत जा रही है ताकि सरमायाकारी को यहाँ पर लाए, और यहाँ से जो पैसा है वो बैरून मुल्क जा रहा है। ख्वाजा आसिफ इस वक्त जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। अब इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, इन इल्ज़ामात के हवाले से हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, हमारी इकॉनमी, हमारे लोग इस वक्त क्या सोचें, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो क्राइसिस का शिकार थी। जारी बात है 2024 के एंड तक, और अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुसलसल हमारे मुल्क से जो पैसा है वो बाहर जाता जा रहा है। और हमारे मुल्क में जो डॉलर है वो उसकी कीमत मुसलसल क्यों बढ़ी, क्योंकि डॉलर जो है वो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2021 तक रहा। 2021 के बाद ऐसा क्या हुआ कि डॉलर को यकदम पार लग गए और डॉलर की कीमत जो है वो 326 रुपये तक पहुंच गई। और ये सारा क्राइसिस जो है वो इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल उसके बाद क्यों पेश आया, क्या हालात हैं, हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है वो पुर्तगाल में इन्वेस्ट हो चुका है 2020 से लेकर 2024 तक। इनने हमारे मुल्क की तकरीबन 2000 के करीब जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी, इनमें जिक्र तो ख्वाजा आसिफ ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी का किया है, लेकिन जो हमारी मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, जो इस वक्त हाजिर सर्विस है, वो भी मुसलसल पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर रही है। ये पैसा, जाहिर बात है, ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर पैसा जो है वो ऐसा होता है जिसमें जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक मनी होती है, और ब्लैक मनी को जो है वो वाइट किया करने के लिए यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम्स को जो है वो सामने लाया जाता है, लेकिन उसमें भी पकड़े जाने का खदशा होता है। तो इसलिए ये पैसा जो है वो बाहर के मुल्कों में स्मगल किया जाता है और फिर वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज ली जाती हैं। दूसरे नंबर पे आपको बताएं, इस वक्त तक हमारे पाकिस्तानियों की तकरीबन 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी, और जो हमारे मुल्क का 100 अरब डॉलर इस वक्त बैरून मुल्क में जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, और वहाँ पर लोग जो है वो इस पैसे को कैसे ले जाते हैं, हुंडी, हवाला, साथ ही साथ स्मगलिंग के ज़रिए। नाज़रीन, यही वजह है कि 2021 में जब मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से गोल्डन वीज़ा की स्कीम निकाली गई, और गोल्डन वीज़ा की स्कीम बेसिकली होती है कि आपने 5 मिलियन यूरो जो है वो आपने इन्वेस्ट करने होते हैं, या 5 मिलियन भी कई डॉलर्स की बात होती है, और कई 500 यानी 5 लाख डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने होते हैं, कई 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करने होते हैं। तो ये सारी एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं, लेकिन इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम किया है वो पुर्तगाल का किया है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, और यूरोपियन कंट्री में यूरो चलता है, और यूरो इस वक्त तकरीबन 5 लाख यूरो आप पुर्तगाल में किसी भी शोबे में इन्वेस्ट करें तो आपको गोल्डन वीज़ा दे दिया जाता है, जिनमें आपको पूरे साल में तकरीबन 7 दिन आपको उस मुल्क में रहना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ आपको 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर आपको जो है वो गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आप 180 ममालिक में जो है वो फ्री सफ़र कर सकते हैं। आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती जब आपके पास गोल्डन वीज़ा पुर्तगाल का हो, या फिर शेंजन वीज़ा हो, तो आप वहाँ की जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप आज़ादाना जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की वीज़े की ज़रूरत नहीं होती उस पासपोर्ट पे, गोल्डन पासपोर्ट जो आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो 10 बिलियन US डॉलर हमारे मुल्क से निकला है 2020 से लेकर 2024 के दरमियान निकला है, ये गोल्ड जो 2023 में ये स्कीम ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी पैसा बाहर जाता रहा। लेकिन जब 10 अरब डॉलर हमारे मुल्क की इकॉनमी से बाहर निकला तो उस वक्त डॉलर ने यकदम
जंप लगाना शुरू किया और बड़ी बड़ी जो है वो इजाफे होना शुरू हो गए। एक दिन में 10-10 रुपये 5-5 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 326 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि इस वक्त इंडिया के मुकाबले में हमारी करेंसी देखें तो मुसलसल डाउन हो रही है। उसकी बड़ी वजह हमारे मुल्क से पैसा मुसलसल बाहर जाता जा रहा है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें हमारे जो मुल्क के यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, वो भी ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में इस वक्त हुकूमतें जो है वो मुस्तहकम नहीं रह पाती। किसी को कुछ पता नहीं होता कि किसी भी टाइम तख्ता उलट दिया जाए और किसी भी वक्त हालात बदल जाएं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने से भी डरता है। इसलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए बाहर भाग जाए और वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो। दूसरे नंबर पे जो काला धन जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कमाया जाता है, वो धन भी जो है वो बाहर के मुल्कों में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ स्मगल किया गया और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई। अब ये सारे हक़ाइक़ सामने हैं और 100 अरब डॉलर के करीब हमारा पैसा बाहर कर देता है। अब ये सारी हक़ाइक़ हमारी जो हुकूमत है उसके सामने मौजूद हैं। अब ये इतनी बड़े इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए हमारे मुल्क के जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेसी है, सीनियर वज़रा हैं, सीनियर लोग हैं, उनकी ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का ऐलान करें कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी इस तरह की कि पुर्तगाल में जाया जाए, वहाँ पर देखा जाए। तकरीबन 2000 के करीब लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो फौरी तौर पर पता चल जाएगा। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है स्टेट के प्रोजेक्ट्स में है। तो जब यहाँ पर जाकर पुर्तगाल में जाके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। इस चीज़ को हम सबको मद्देनज़र रखने की अशद ज़रूरत है कि जब हमारे मुल्क का पैसा बैरून मुल्क जाएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है और वहाँ पर जाकर ये नहीं कि वहाँ से कमा के दोबारा यहाँ ले आना है। जो बाहर चला गया वो बाहर का, अब वो पाकिस्तान में नहीं आना, तो फिर हमारे मुल्क की इकॉनमी मुसलसल क्राइसिस का शिकार रहेगी। हमारे मुल्क में डॉलर मुसलसल बढ़ता रहेगा। भारत हमसे आज इसलिए ज़्यादा मजबूत खड़ा है कि वो कंट्रोल करते हैं, हालांकि उनका भी अरबों डॉलर बाहर होगा, लेकिन वो फिर भी अपने मुल्क को कंट्रोल करते हैं कि मुल्क का पैसा जो है वो बाहर ना जाए गैर ज़रूरी तौर पर स्मगलिंग के ज़रिए, हुंडा हवाले के ज़रिए। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने की अच्छी ज़रूरत है। और ये जो अभी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो स्मगल हो रहा है डॉलर अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इस पर जो है वो जितने मनी एक्सचेंजर्स हैं, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, जनाब ये कार्रवाई आप ज़रूर करें। लेकिन असल कार्रवाई करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारे मुल्क से जो ब्यूरोक्रेसी, जो इन्वेस्टर्स पैसा मुसलसल बाहर ले जा रहे हैं और ये पैसा कोई 1-2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर नहीं, बल्कि 100 अरब डॉलर है। अगर यही पैसा हमारे मुल्क की इकॉनमी में वापस आ जाए तो हम भारत से 3 गुना ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो अब ये हमारे हुकूमत की, हमारे ख्वाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को रख के इन्वेस्टिगेशन का ऐलान करे और हमारे मुल्क का जो पैसा बैरून मुल्क जा चुका है उसे वापस लेके आए, या फिर किसी ऐसी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करे जैसे 2020 में इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया कि अपना जो बेनामी जितने भी है उनके अकाउंट्स या फिर उनकी जो जायदादें हैं उन्हें ज़ाहिर करें और उन्हें हुकूमत रेगुलराइज करेगी और उसका फिर टैक्स नेट में वो आ जाएंगे तो उसकी कम अज़ कम उसके टैक्स का पैसा जो है वो हुकूमत के पास आएगा। लेकिन जब ये हुकूमत का तख्ता उल्टा गया 2022 में, तो फिर उसके बाद ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म कर दी गई। जो लोग एमनेस्टी स्कीम में शामिल भी हुए उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो भी ज़लील ख्वार होके गए। ऐसी चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को बड़े मुफाद के लिए फैसले करने की ज़रूरत होती है। तो एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करे या फिर इन्वेस्टिगेशन करे या लोगों को इनकरेज करे कि वो अपना पैसा वापस लेकर आए। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।